सभी साथियों को नमस्कार। मैं आज आपके लिए राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आया हूं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स रीट, वीडियो, पटवार, सीईटी, एलडीसी और राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और यह पीवाईक्यू करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलेंगे। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से ज़िले शामिल हैं? ऑप्शन ए कोटा, बी झालावाड़, सी बांसवाड़ा, डी डूंगरपुर। तो गाइज, इसमें ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोटा और एक झालावाड़, ये आपके आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र से सम्मिलित हैं। तो गाइज, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचानुमा झोंपड़ी को कहते हैं? तो गाइज, इसमें सहरिया जनजाति जो पेड़ों पर मचानुमा झोंपड़ी बनाती है उसे टोपा या कोरुआ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, टोपा या कोरुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल या शिशु लिंगानुपात सॉरी गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा पढ़ते हैं। वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल या शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले ज़िले थे। तो गाइज, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बाल जनसंख्या की बात करें अनुपात की, तो धौलपुर और सबसे कम उदयपुर। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? तो गाइज, ये अरावली की कुछ चोटियां हैं वो पूछी हैं। तो इसमें समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी चोटी है? तो इसमें अचलगढ़ हो जाएगा। अचलगढ़ ये सिरोही में है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दे रखे हैं। ए, इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई थी। और बी, यह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। तो गाइज, इसमें ऑप्शन नंबर 1 ए बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ए माजम, बी बेड़च, सी रूपारेल और डी काली सिंध। उपयुक्त में से कितनी चंबल नदी का भाग हैं? तो गाइज, इसमें चंबल नदी की बात की गई है। इसमें कौन कौन सी हैं? तो इसमें केवल 2, इसमें 2 नदियां हैं, वो चंबल नदी का भाग हैं, 2 नदियां। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जेके सीमेंट, मांगरोल, ACC, लाखेरी, मंगलम, रावरिया बांस, अल्ट्राटेक सीमेंट, चित्तौड़गढ़। तो गाइज, इसमें से 3 कथन सत्य हैं।
3 कथन सुमेलित हैं, एक कथन सुमेलित नहीं है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो गाइज इसमें एक कथन है, वो ही सही है, केवल सी। अवर्गीकृत वन है वो 6.40% पर हैं और बाकी 2 कथन बिल्कुल गलत हैं। तो गाइज 6.40% पर हैं अवर्गीकृत, इनको याद रख लें आप। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के से कीजिए। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2, तो इसमें मिलान दिए गए हैं। इस बाला किला आपका अलवर में है, बाला किला आपका अलवर में है। इस गागरोन किला ये आपका झालावाड़ में है। नाकोड़ा आपका बालोतरा में है। करणी माता मंदिर आपका बीकानेर में है। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको हाईलाइटेड भी है। क्वेश्चन नंबर 11 गाइज, बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, राव सुरजनहाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ। कथन बी, राव रतन सिंह के समय की चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। कथन सी, बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित करने में मदद की। तो गाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में 3 कथन दे रखे हैं, जो तीनों कथन सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों कथन सत्य हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 पर हम विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ए, रणथंभौर के शासक वाग्भट ने तुर्कों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। बी, पल्लवन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों कथन सही हैं। रणथंभौर के शासक वाग्भट ने तुर्कों का आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था और बलबन ने बूंदी चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए थे, दोनों कथन सत्य हैं। और गाइस ये आरपीएससी के क्वेश्चन हैं जो आपको आगामी हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी रखा गया था? ए, गोपाल सिंह करबा, बी, प्रताप सिंह बारट, सी, विजय सिंह पातिक, डी, अर्जुन लाल सेठी। तो गाइज इसमें अर्जुन लाल सेठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी जी को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, भूरीलाल बाया, रघुवीर दयाल, वेदपाल त्यागी, नरसिंह कछवा। तो गाइज इसमें भूरीलाल बाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूरीलाल बाया जी राजस्थान और बृहत्तर संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15, लोक देवता हड़बू जी किस वंश से संबंधित थे? तो इसमें लोक देवता हड़बू जी की बात की गई है, वो किस वंश से? सांखला, पवार, चौहान और राठौड़। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं सांखला राजवंश से संबंधित थे। और रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी थे वो पवार राजवंश के थे, रामदेव जी पवार राजवंश के। ऐसे ही कुगा जी चौहान राजवंश के थे और मल्लीनाथ जी राठौड़ राजवंश के थे। और इसमें आपको हड़बू जी की बात की गई है तो वे सांखला
राजवंश से संबंधित है। सांकला। ऐसे ही गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो गाइज इसमें मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ और किस अधिवेशन में हुआ ये बताया गया है। तो इसमें हरिपुरा अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हरिपुरा अधिवेशन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अब्दुल कादिर बदायूं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था। ऑप्शन देखिए शाहबाज खान, नकीब खान, कुतुबुद्दीन खान, सुल्तान खान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी नकीब खान करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नकीब खान ने कहा था कि मुझे सेनापति नियुक्त किया जाए मानसिंह की जगह। तो गाइस इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और उन्होंने मानसिंह का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र 3 शेष वस्त्रों से भिन्न है। ए लहरिया, बी मिर्जाई, 3 चुनरी और 4 पोमचा। तो गाइस इसमें मिर्जाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिर्जाई इन तीनों से भिन्न है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन ए, कैला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। सी, रणथंभौर में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है। तो गाइस इसमें ए और सी कथन सत्य है। ए कथन सत्य और सी कथन सत्य है, ये बी कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, जो 1857 की क्रांति से है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशलराज सिंघवी को जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी ने अजमेर की सुरक्षा के लिए भेजा था। गणेश्वर पुरातत्व स्थल, गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसमें कथन देखिए आप, गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। बी, गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो गाइज इसमें 3 कथन दे रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ओनली कथन 3 सही है, बाकी 2 कथन गलत हैं। ये ए गलत है, बी गलत है और सी कथन सत्य है। तो गाइज इसमें केवल सी सत्य है आदि। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 को आप देख सकते हैं, राजस्थान के घनवाद्यों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ए, खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे उंगलियों और अंगूठों में पहनकर बजाया जाता है। बी, थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की झंडी से आघात किया जाता है। झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य है। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 और
सी ये ओनली करेक्ट है, बाकी दो ये गलत हैं घनवाद्यों के संबंध में। और ये आजकल आरपीएससी का ट्रेंड है जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है। तो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? ऑप्शन नंबर ए जलाल खान, बी शाहबाज खान, 3 बीकानेर के राय सिंह और 4 आमेर के मान सिंह। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में मुगल बादशाह अकबर ने राव चंद्रसेन के खिलाफ सेना नहीं भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 24 जो डाउटफुल है, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी प्रारंभिक आंसर की में इसका उत्तर ये माना है जो अंतिम उत्तर को जी में चेंज होने की पूरी संभावना है। तो गाइज हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को हम नहीं देख रहे। क्वेश्चन नंबर 25 2 मंजिला बेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? तो गाइज इसमें ऑप्शंस देखिए आप, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। तो 2 मंजिला बेदी किस दुर्ग का आकर्षण है? तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का आकर्षण है 2 मंजिला बेदी। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो गाइज इसमें ये पूछा है कि शेखावाटी में जो किसान आंदोलन हुए उनमें से कौन सा नेता इनमें नहीं है। 1 हरलाल सिंह, बी नेतराम चौधरी, 3 हरिभाई किंकर और 4 गोविंद राम। तो गाइज इसमें 3 हरिभाई किंकर नहीं है और ये बाकी 3 हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन नंबर 26 में 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? ऑप्शंस कछवा, भाटी, हाड़ा और गोयल। तो इसमें कछवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कछवा राजवंश है वो नरवर एमपी से आए थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो वेरी इंपॉर्टेंट है और साहित्य संबंधित है। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बीटू मेहा से संबंधित नहीं है? तो इसमें मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बीटू मेहा जी से संबंधित कविता कौन सी नहीं है? झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा, चंदा जीरी बेली, पावो जीरा चंद, गोगा जीरा रसावला। तो बीटू मेहा जी से संबंधित रचना ए नहीं है। झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह राय यह रचना नहीं है और बाकी 3 रचनाएं बीटू मेहा जी की हैं। परमवीर चक्र क्वेश्चन नंबर 29 परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे? परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह किस रेजिमेंट से संबंधित थे यह पूछा गया है। तो 1 द ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स, 3 डोगरा रेजिमेंट और 4 जाट रेजिमेंट। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है राजपूताना राइफल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। और परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह जी प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय तो गाइज क्वेश्चन नंबर 30 को हम एक बार दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए 1927 में
बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। बी 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया था। सी हेमचंद्र छंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था। तो गाइज इसमें हम देख सकते हैं ए और बी कथन सत्य हैं और सी कथन सत्य नहीं है। ए भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए भी सही है, सी सत्य नहीं है। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया था। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 सत्य हैं और तीसरा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ना संबंधित है। 243 न की बात की गई है इसमें आदि। तो गाइज इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ने संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973 से राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त नियम अधिनियम प्रभावी हुआ। 3 फरवरी 1973 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए कथन, आयोग के अधिनियम की धारा 3 कोष्ठक में 2 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों व सदस्य सचिवों के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। कथन 2, सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति की, एक अन्य पिछड़ी जाति की और एक सामान्य श्रेणी की महिला होगी। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो 1 सही है ना ही 2, कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सदस्य है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1956, बी 1952, सी 1950 और डी 1949। तो राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 जो नया क्वेश्चन है, फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? 1 अशोक गहलोत से, 2 जगन्नाथ पहाड़िया से, 3 शिवचरण माथुर से और 4 हरदेव जोशी थे। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ पहाड़िया से फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स पुस्तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं।
राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? तो इसमें वित्तीय समिति की बात की गई, कौन सी इसमें नहीं है? प्राक्कलन समिति के, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये 3 समिति तो हैं, लेकिन सरकारी आश्वासनों पर समिति यह राजस्थान विधानसभा की स्थायी समितियों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्न में से किस स्थान पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर 4 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जोधपुर और जयपुर में बाल सचिवालय की स्थापना की गई थी, एक जोधपुर और 2 जयपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो इसमें यह पूछा गया कि पंचायत प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित नहीं किया गया है। तो गाइज हम देखते हैं, 1 ऑप्शन पाली, 2 कोटा, 3 बीकानेर और 4 डूंगरपुर। तो पाली में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है, बाकी 3 में किया गया है, कोटा में, डूंगरपुर में और बीकानेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 14 मई 2026 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए मेड़ता, बी पर्वतसर, सी डेगाना और 4 खीपसर। तो गाइज इसमें मेड़ता नागौर में 14 मई 2026 को राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। तो गाइज आज का हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 41 पे ही समाप्त होता है। इसके बाद नया सेशन क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट होगा और आप इन सेशंस को बिल्कुल देखना ना भूलें, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आगामी भर्ती आपके रीट, बीडीओ, एलडीसी, पटवार सभी में पूछी जाएंगे। तो गाइज इस सेशन को आप देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज थैंक यू।